ईयरिंग्स चेंज कर रही हूँ। मैंने ये वाले पहने हुए थे और इनकी डंडी बहुत बड़ी है तो वो चुभती है बहुत। ये सिंपल से ईयरिंग्स हैं, इन्हें पहनूंगी। वो मैंने चेंज कर दिए, वो बहुत चुभते थे, उनकी डंडी बड़ी थी। तो ये बाली टाइप में लाइट वेट से छोटे से हैं, तो ये डेली यूज़ के हैं, इन्हें पहनूंगी। बहुत चुभते थे वो बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा उनकी डंडी बड़ी थी ये पीछे की, तो इसलिए वो लगता था। मेरे को भारी भरकम नहीं पहने जाते, मैं बहुत लाइट वेट ही, बहुत हल्के हल्की ईयरिंग्स लेती हूँ, ताकि वो मेरे को बिल्कुल छोटे छोटे हैं बाली टाइप में, यही सही लगते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। सुबह का काम फ्री करके कपड़े वपड़े धुल चुके थे, वो सुखा दिए थे, और बाकी सारा काम किचन का हो चुका था। नाश्ता पानी भी बन चुका था, बिटिया भी कॉलेज चली गई थी। तो यहाँ ये मैं कपड़े तय बना रही हूँ, क्योंकि ये एक दिन पहले के कपड़े हैं, तो मैं कहीं चली गई थी तो कपड़े तय नहीं बन पाए। और ये मैं सब उठा के सामान रख रही हूँ, जो भी सुबह फैल जाता है, तो इसलिए कपड़े वगैरह ये पड़े थे, सब तय बनाए अच्छे से, क्योंकि दूसरे दिन बेटा आना था तो उसके भी कपड़े हो जाते। अब टूर पे से आ रहा है तो काफ़ी कपड़े हो जाते हैं धुलने के लिए, तो उसके धुलते काफ़ी सारे, तो ये मतलब फिर मैंने सारे कपड़े धो धा के सुखा दिए थे पहले ही। और काम तो चाहे कितना ही घर में कर लो, पर काम तो सामने आता ही रहता है, कुछ ना कुछ आता ही रहता है काम। अब क्या करें, हम लेडीज़ों की ज़िंदगी में फिर भी हमारी कोई इज्जत नहीं होती है। कहते हैं करती क्या हो घर में, करती क्या हो। किस किस के हस्बैंड ऐसा कहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे तो कहते हैं करती क्या है घर में, करती क्या है। ठीक है भैया, नहीं करते तो जितना हम पे हो जाता है उतना कर देते हैं, इससे ज़्यादा तो नहीं हो। पूरा दिन लगे रहते फिर भी कहते करती क्या हो, करती क्या हो। कपड़े वपड़े तय बना के रख दिए हैं, सब काम हो चुका है। अब थोड़ी देर लेटते हैं, आराम करती हूँ, उसके बाद कुछ काम करूँगी, क्योंकि बच्चे आ जाएंगे स्कूल से। ये शाम का काम शुरू हो चुका है, डिनर टाइम। तो ये डिनर बनने की तैयारी हो रही है, घिया कट कर रही हूँ, क्योंकि ये अपने फ्रेंड के खेत से तोड़ कर लाए थे। कच्ची घिया थी और टेस्टी भी बनी थी, बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि साफ़ पानी की होती है और अच्छी होती है, तो मतलब बढ़िया बनता है ये खाना। तो बहुत टेस्टी बनी थी। बस यही है, फिर घर में कुछ ना कुछ काम, बर्तन हैं, रोटी सब्जी, दूध गरम करना, तो कई काम हो जाते हैं। तो ये शाम को भी फिर ठीक टाइम पे काम करने लग जाते हैं, तो जल्दी फ्री हो जाते हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं 6 बजे से या 6:30 बजे से अपना काम स्टार्ट कर दूं, ताकि मैं सही टाइम पे फ्री हो जाऊं काम करके। तो यही होता है। और फिर मैं रहता है कि जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह और सोफ़े वगैरह रात को ही झाड़ पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि मेरी रहती है कि काम वाली सुबह जल्दी आती है, क्योंकि मुझे लेट बुलानी पसंद नहीं होती हो, तो मैं उसे 7 से 8 बजे का टाइम मैंने उसे दे रखा है, क्योंकि उस टाइम बच्चे जाते हैं तभी वो आती है। और क्योंकि मुझे लेट कराना पसंद नहीं होता, दोपहर तक आए 12-1 बजे 11 बजे, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह ही जल्दी करा लेती हूँ। और फिर मैं रात को ही डस्टिंग का काम कर देती हूँ, ताकि सुबह मुझे डस्टिंग का नहीं करना पड़ता। तो ये मेरे सेकंड डे का वीडियो है। तो काम वाम करके नहा धो के अपने पूजा पाठ करके फिर मैं इनके लिए नाश्ता बना रही थी।
ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि पहले अच्छी नहीं लगी थी। मैंने बहुत पुरानी है ये साड़ी, ये साउथ घूमने गए थे तब लाए थे। तो ये कई बार कह चुके कि साड़ी ये वाली तने पहनी नहीं है कभी, क्योंकि ये फूली फूली सी ज़्यादा रहती है, इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज यही साड़ी डालती हूँ। तो मैं रेगुलर साड़ी ही डालती हूँ ज़्यादातर तो, और मुझे साड़ी पहनना भी अच्छा लगता है, साड़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं इनके लिए चाय बना रही थी और टोस्ट बनाए। मेरा मंडे का फास्ट था, मुझे भी भूख लग रही थी, तो मैंने भी अपने लिए 2 टोस्ट बना लिए। इनको नाश्ता देने के बाद मैंने अपने भी चाय और नाश्ता लिया। मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो बस ये सारा काम वाम फ्री करने के बाद कपड़े वपड़े मैंने सुखा दिए थे धो धाकर, सारा काम हो चुका था लगभग। और बच्चे नहीं रहते घर में तो कुछ काम ही नहीं दिखता है, क्योंकि बिटिया कॉलेज चली जाती है और बेटा टूर पे गया हुआ है 4-5 दिन के लिए, तो कुछ काम ही नहीं दिखता है। तो यही होता है, बस अपने शेड्यूल कई बार ऐसा हो जाता है कि कुछ काम ही नहीं दिखता। और फिर अब तो ये है कि 1 महीना है, कई त्यौहार आ रहे हैं, तो सफाई भी मैंने शुरू कर दी है, क्योंकि हमारे घरों में शादी भी है, तो कई जगह शादी भी है घरों में, तो और फिर त्यौहार भी आ रहे हैं, तो साफ़ सफाई भी पहले से ही शुरू कर दे तो एक साथ बर्डन नहीं पड़ता। तो धीरे धीरे करके मैं सफाई का भी काम कर रही हूँ। तो किचन विचन थोड़ा सा जो जो दिखता है साफ़ सफाई का, या रूम का, ड्राइंग रूम का, जो भी है तो वो करते रहती हूँ, क्योंकि 1 महीना है, फिर नवरात्रे हैं, करवा चौथ है, और फिर होली का त्यौहार है, दिवाली है, क्योंकि कई लगातार त्यौहार आते हैं। तो बस यही होता है। बस माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे बच्चों पर, परिवार पर, सब पर, और ऐसे ही हम हंसी खुशी अपने त्यौहार मनाएं।